उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में तीमारदारों को ठगने और चोरी करने वाले एक युवक को सुरक्षा गार्डों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक ये युवक पिछले कई दिनों से रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर चोरी छिपे घूम रहा था। वह खासतौर पर गाँव देहात से आए मरीजों के तीमारदारों को अपना निशाना बनाता था। आरोपी कभी डॉक्टर के नाम पर दवाइयां लाने की बात कहता तो कभी मरीज को एक्सरे कराने का बहाना बनाकर उनसे पैसे मांग लेता था। भोले भाले लोग उसकी बातों में आकर उसे पैसे दे देते थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसने अस्पताल में भर्ती एक मरीज के तीमारदार का मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया था। आज भी आरोपी इसी तरह की योजना बनाकर अस्पताल में घूम रहा था और कई लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। दरअसल उसके पुराने शिकार में से एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत इसकी सूचना अस्पताल के सुरक्षा गार्डों को दे दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड सक्रिय हो गए और सतर्कता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई युवक इतने दिनों तक अस्पताल के अंदर घूमकर लोगों को ठगता और चोरी करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बैराना के रहने वाले हैं। क्या हुआ, क्या मामला है? ये मोबाइल निकालते थे। अच्छा, परसों क्या होता है? परसों भी आए थे? परसों भी गए थे। ये बुढ़िया लेती है, उसको गठरी तोड़ रहे थे। हम इनके पीछे खड़े हो गए। 22,000 रुपये ऊपर से लेके पेल चले गए। कितने 22,000 के क्या चीज? मोबाइल पेल के चले गए। रोज डेली का इनका काम है। नहीं दादा, ऐसा नहीं है। हम अपना मम्मी को देखने आए थे सिर्फ, नहीं तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करते हम। इस तरह का हम तो आप क्या नाम है? सुनीला। क्या हुआ था? हम भी फ़ोन से बात कर रहे थे, वहाँ हमारे पास गए कि पूछे, कहें तुम्हें एक्सरा करवाना है, 100 रुपये दे दो। तो मैंने बोला किस चीज़ के लिए? तो बोल रहे हैं कि करवाना है, वहाँ बोले हैं। तो हमने बोला किस चीज़ के लिए, तो ये तो बताइए आप। तो उन्होंने नहीं बताया। तो हम कहें मेरा इसका वो हो गया। तो कहें कि नहीं, अच्छा ठीक। इतनी बात कह के वो यहाँ से निकल गया। कौन आया था? ये क्या पूछा था? वो यहाँ कहीं तो तुम्हारा कौन गार्जियन है? कोई गार्जियन है तो हमको इनका बताया गार्जियन। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इनका देखिए, ये बोल का चल दिया। फिर हमका क्या हुआ? भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। क्या हुआ था अभी यहाँ पे? सर मैं वहाँ बैठा था, फ़ोन से बात कर रहा था। ये हमारे बहनों ही हैं। उसके बाद मैं वहाँ से इनसे पूछा कि तुम्हारे पास कौन गार्जियन है? ये इनसे पूछ रहा, हम वहाँ बैठे थे। वहाँ से उठ के आए, उससे बोले कि क्या हुआ भैया? तो उतने भी करा कुछ नहीं। तो हम वहाँ तक का गए फिर से। तो कहीं फिर हम कहा रुको तो क्या हुआ? तो कहे नहीं कुछ नहीं। फिर उतने पे चला गया। तो इनसे क्या पूछ रहा था? इनसे पूछा था गार्जियन कि तुम्हारे पास कौन गार्जियन है? ये तो लेटे थे, यहाँ आया, इनके पास ऐसे पूछा तो हम वहाँ देख रहे थे। तो इनसे खाली यही पूछ सका था कि तुम्हारे पास कौन गार्जियन है, अकेले हो या कर। तो ये अपना बताएं कि वो ऐसे हाथ दिखाए तो हम वहाँ से उठ लिए। हम फ़ोन से बात कर रहे थे। जैसे ही उसके पास पहुँचे उसने वो कतरा के चल दिया, वहाँ तक का पहुँचा। भाई क्या हुआ था यहाँ पे? सर कुछ नहीं हुआ। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। हम लोगों ने अचानक देखा कि पब्लिक ने इसको पकड़ रखा है। जब हम लोग पहुँचे वहाँ पूछे तो पब्लिक के फ़ोन चोरी किए हुए था और एक औरत का धोती उठा के मोबाइल चोरी करने जा रही। वो जग गई तो हम लोगों ने इसको। अच्छा, ये घुसा कैसे अंदर जो है? ये तो गेट उधर से भी है ना, पीछे से भी है। अच्छा, और इस गेट से तो गया नहीं। बाउंड्री भी तड़क के, कल भी बाउंड्री तड़क के निकल गया। इसको तो हम लोग जानते हैं कि ये चोर है, तो हमारे सामने इस गेट से गया नहीं। एक गेट इधर से, एक उधर महिला वाले से पीछे से है। ये उन्हीं गेटों से आ गया। तो लोगों ने जब वो महिला का क्या कहते हैं दादा का मोबाइल उठाया तो दादा ने पकड़ लिया। तो अभी कहाँ इसको भेजा है आपने? अभी हमारी सुरक्षा गार्ड ने अभी हमें सूचित किया और हम आए और इसको पकड़ के चौकी पे अपने मलिक साहब जो है मलिक साहब के पास हैंडओवर कर दिया। क्या बता रहा था कि यहाँ पे कैसे आया है, क्या करने आया था? वो बोली मेरी माता जी यहाँ एडमिट हैं। उन्होंने बोला कि हमारी माता जी एडमिट है लेकिन कोई है नहीं। अच्छा, यहाँ कोई नहीं मिला? कोई पेशेंट नहीं है।
बताइए बताइए आपको पता है हम तो खुद ही स्टाफ हैं। किसके साथ किया? हमार राखी लग गई गे, अब हमार कम्बल टोवे लगे, फिर हमार हाथ पकड़ कर मारे तो हम चाहे डरा गए बहुत तेज, हम चौंक गए हम बहुत तेज। नहीं खाली मामला इनका मामला हमारे पास से गए तो पहले अधिक पास गए, फिर हमारे पास गए तो हमारी और बीमार है तो उसको जगह कर अरे इधर बताओ हम कहते माँ तो अब उससे पूछने लगे, फिर हमसे कहते इधर आओ हमारे यहाँ तक। तो हम कहा है तो डॉक्टर ने कागज के लिए तो हम कहा चलिए डॉक्टर के पास हम पैसे देते, तो यहाँ तक आए तो ये उधर को हमारा है कि हम डॉक्टर के पास पूछा, बोला नहीं, ये उधर को पता नहीं लगा, फिर किधर चले गए किधर नहीं चले गए, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो आज मिले, पूछा नहीं कौन डॉक्टर साहब के पास जाना? नहीं, आज हमसे मुलाकात नहीं हुई। नहीं, आज मिल तो गए, पूछ लो। बताओ उस दिन का बताओ जो कुछ हो। अरे नहीं हमको कोई वो नहीं था, बोला था तो बता दिया था। पास अरे क्या बताया था? बताया तो यही था, वो तो हमने भी सुना, तो बताया हमने सुना भी, इनको भी बताया। हड्डी वार्ड बताई थी। हड्डी वार्ड पे कितने वार्ड है यहाँ? मम्मी को क्या हुआ है? पैर में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। कहाँ दिखाए थे? यहीं पे। तुम दिखाए थे? सलीम साहब को। सलीम साहब, पैर की चोट सलीम साहब देख रहे हैं। हाँ। अब एक आदमी और है, उनको बहाने बुला के ले गया कि जाता था 400 का घाम, वो भी तो क्या करना है, तो अभी कुछ नहीं करेंगे। बस मम्मी को देखने आए थे, आप देख लो चल के, अगर वो घर पे होंगे तो मिल जाएगा। घर में और कोई है? नहीं मम्मी है, पापा है। मोबाइल है घर में? नहीं तुम्हारे घर में मोबाइल भी नहीं है? नहीं मम्मी के पास है। मम्मी के पास मोबाइल है? बात करवाओगे मोबाइल पे? हाँ बात कर लीजिए।